गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देख रहे हैं अनीता मैम की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानी सुनी थी जिसका नाम था ऐसा सबके साथ होता है। उसका अगला भाग चलिए सुनते हैं इस वीडियो में। वह जब महात्मा बुद्ध ने सुना सिद्धार्थ रूप में कि सन्यासी और तपस्वी का जीवन बहुत ही सुंदर होता है, तो वह एकदम शांत हो गए। उस सन्यासी के दर्शन मात्र से ही उनके मन का सारा क्लेश दूर हो गया। उसने मन ही मन सोचा, रोग, बुढ़ापा और जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय संयम, त्याग तथा तपस्या है। जीवन का सार सत्य की खोज करना है। संसार के सभी सुख नकली हैं। मैं अब इन झूठे सुखों में नहीं फंसूंगा। मैं उस तेजस्वी सन्यासी की तरह बनूंगा। रथ अपने पूरे वेग से दौड़ता रहा और उससे भी अधिक वेग से दौड़ता रहा। सिद्धार्थ का मन, उसे बार बार उस सन्यासी का ध्यान आता था। उनके मन में विरक्ति की भावना बढ़ती ही जा रही थी। जब सिद्धार्थ राजमहल में लौटे तो उन्हें एक शुभ समाचार मिला। यशोधरा ने स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। दास दासियों ने सिद्धार्थ को घेर लिया और उन्हें बधाइयाँ देने लगी। उन्हें यह आशा थी कि सिद्धार्थ से उन्हें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सिद्धार्थ पर इस शुभ सूचना का कोई प्रभाव दिखाई न दिया। चारों ओर हर्ष का सागर लहरा रहा था। पूरे राजमहल में बधाइयों के स्वर गूंज रहे थे। वहाँ राजा सुद्धोधन व रानी प्रजावती तो प्रसन्नता से पागल हुए जा रहे थे। वे बधाई देने वाले को मुंह मांगा पुरस्कार दे रहे थे। कपिल वस्तु में नए राजकुमार के जन्म लेने के उपलक्ष्य में नाच, गाने व उत्सव होने लगे, लेकिन सिद्धार्थ को उनमें कोई रुचि नहीं थी। वह उदास अपने भवन में घूम रहे थे। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। वे किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। अपने नवजात पुत्र से भी मिलकर सिद्धार्थ को प्रसन्नता न हो। उनका मन सब कुछ त्याग कर शांति व सत्य की खोज करना चाहता था। एक रात आषाढ़ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से लिपटाए सुख की निद्रा सो रही थी। दासियां भी अपना कार्य समाप्त करके गहरी निद्रा का आनंद ले रही थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़े हुए और भवन से बाहर चले गए। बाहर से निकलकर वह सहसा ठिठके। उनके मन में एक बार यशोधरा व राहुल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह वापस जाने के लिए मुड़े, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपनी कैंचुली का उतार कर उसकी ओर नहीं देखता, वैसे ही सिद्धार्थ ने भी अपने मोह को एक ही झटके में त्याग दिया। धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ वहां जा पहुँचे जहां उनका सारथी छंदक सो रहा था। उसे जगाया। छंदक ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। वह निकट बंधे कंथक घोड़े ने भी हिनहिना कर सिद्धार्थ की ओर देखा। राजकुमार, छंदक ने नम्रता से आश्चर्य से कहा, आप और यहाँ, वह भी रात के इस समय? सब कुछ ठीक तो है ना? छंदक, सिद्धार्थ ने आदेश दिया, तुरंत रथ तैयार करो। मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूँ। छंदक ने ध्यानपूर्वक सिद्धार्थ की ओर देखा। वह कुछ पूछना चाहता था, परंतु पूछने का साहस न कर सका। रथ को तैयार करके वह सिद्धार्थ के निकट ले आया। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए तथा छंदक को नगर से बाहर वन की ओर चलने के लिए कहा। चारों ओर गहरा अंधकार था। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। जंगली जीव जंतुओं की आवाज़ें कभी कभी सन्नाटे को भंग कर देती। वातावरण बहुत डरावना हो जाता।
घने जंगल के निकट सिद्धार्थ ने छंदक को रोकने का आदेश दिया। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतर आए। सामने ही यमुना नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। उस समय वे अनुप्रिय नामक स्थान के निकट खड़े थे। सिद्धार्थ ने अपनी राजसी वेशभूषा उतार दी। साथ ही उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र व आभूषण उन्होंने छंदक को दे दिए तथा लौट जाने का आदेश दिया। छंदक सिद्धार्थ के पैरों से गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? जब आपके माताजी व पिताजी को आपके सन्यासी बन जाने की बात का पता चलेगा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रानी यशोधरा पर क्या बीतेगी? आप अपना निर्णय बदल लीजिए, मेरे साथ राजमहल लौट चलिए। नहीं छंदक, सिद्धार्थ ने सुंदर व सुगंधित बालों को काट कर कहा, मैं अब नहीं लौटूंगा। मैंने सोच विचार करके ही यह निर्णय लिया है। मैं सत्य व ज्ञान का मार्ग खोजना चाहता हूँ जिससे मानव शांति पा सके। तुम आंसू पोंछ लो और राजभवन लौट जाओ। छंदक को सिद्धार्थ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ का चरण स्पर्श किए, उसके कीमती वस्त्रों व आभूषणों को रथ में रख और कपिल वस्तु की ओर चल पड़ा। जिस समय छंदक राजभवन से लौटा, सुबह का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। राजा युद्धोधन बाग में भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ का खाली रथ देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गया। उन्होंने क्रोध से छंदक की ओर देखा और पूछा, तुम बिना बताए सिद्धार्थ को कहाँ ले गए थे? वह इस समय कहाँ है? छंदक ने रोते हुए वह पूरी बात बता दी। फिर रथ से सिद्धार्थ के कीमती वस्त्र व आभूषण लाकर उन्हें सौंप दिए। युद्धोधन उन वस्त्र आभूषणों को छाती से लिपटाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, विद्वान पंडितों व ज्योतिषियों की भविष्यवाणी आज सच हो गई। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को ठुकराकर सन्यासी बनने चला गया। रानी प्रजावती को जब इस बात की सूचना मिली तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जब यशोधरा को पता चला तो वह भी इस बात को सहन न कर सकी। वह विलाप करने लगी, है स्वामी, तुम बिना कहे घर छोड़कर चले गए। मुझसे कम से कम एक बार मिल लेते। क्या मैं इस योग्य भी नहीं थी? क्या तुम्हें अपने छोटे से पुत्र का भी ध्यान नहीं आया? कम से कम उससे तुम मिलकर जाते। इसके बाद यशोधरा ने भी राजसी वेशभूषा उतार फेंकी। केवल सुहाग चिन्हों को छोड़कर उसने सभी आभूषणों का त्याग कर दिया। वह साधारण भोजन करती तथा पृथ्वी पर सोती। उसकी यह दशा देखकर प्रजावती बहुत दुखी होती। वह यशोधरा को छाती से लगाकर रो पड़ती और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहती, यह तेरे खेलने खाने की आयु है बहू, ये यशोधरा से कहती। परंतु तूने तो सिद्धार्थ की तरह ही संसार के सभी सुख छोड़ दिए। क्या यह ठीक है? इस तरह रहने से क्या तुम बीमार नहीं पड़ जाओगी? तब राहुल की देखभाल कौन करेगा? माताजी, यशोधरा ने उत्तर दिया, मेरे पति अब सन्यासी बन चुके हैं। वे पृथ्वी पर शयन करेंगे तथा जंगली फूल फलों का भोजन करेंगे। ऐसे में भला राजभवन में सुख के साथ कैसे रह सकती हूँ? आप कृपया दुखी न हो। राहुल में इसके पिताजी की छवि को देखें, इससे आपको शांति मिलेगी। प्रजापति राहुल को छाती से लिपटाकर रो पड़ी। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद कपिल वस्तु का हर व्यक्ति उदास हो गया। राजमहल में तो दुख का साम्राज्य ही स्थापित हो गया। ऐसे में केवल नन्हे राहुल की किलकारियाँ ही राजमहल में गूंजती तथा उस सबका मन बहलाता। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे सिद्धार्थ ने, यानी कि भगवान बुद्ध ने सत्य और ज्ञान के मार्ग को खोजने के लिए, ताकि मनुष्य का जीवन शांति पा सके और वो शांति को पाकर अपने जीवन को सार्थक कर सके, अपने जीवन के हर सुखों को त्याग दिया। इस प्रकार से बच्चों, महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान और सत्य के मार्ग को खोजने के लिए अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, जिससे मानवता को और मानव जाति को शांति प्राप्त हो सके।
तो बच्चों, यह कहानी बहुत प्रेरणादायक है और एक प्रेरणा है पूरे समाज के लिए, आप सभी के लिए। जितना ज़्यादा हो सके इस कहानी को शेयर कीजिए, लोगों को सुनाइए और सुनिए और देखते रहिए हमारे और सुनते रहिए हमारे वीडियो को। लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों।